हेलो बच्चों। तो पीवाईक्यू के सीरीज में आते हैं बाबू, जहां पे हम लोग कवर करेंगे पीवाईक्यू के एक एक क्वेश्चन को। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है हम लोगों का वो है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है बाबू, ये पूछा है 2024 में, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्या पूछा है कि द शेप ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक। तो हम लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन का बात करें तो कार्बोकेटाइन बोलते किसको है, वैसा स्पीसीज जहां पे सी के ऊपर क्या रहे, प्लस चार्ज। और कार्बोकेटाइन जो होता है ना बाबू, वो ट्राईवैलेंट होता है, मतलब सी प्लस हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड। अब बाबू ये जो 3 बॉन्ड बनाएगा, ये तीनों बॉन्ड सिग्मा हो सकता है, या 2 सिग्मा 1 पाई हो सकता है। जैसे इस तरह का हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है। यस या नो, इस तरह का हो सकता है। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहां पे अगर बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, एसपी। तो अगर एसपी हुआ तो इसका जो शेप हो जाएगा वो लीनियर हो जाएगा। यहां पे इसके अलोंग क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। लेकिन बाबू ये वाला कार्बोकेटाइन बहुत लेस स्टेबल होता है, ये वाला ना के बराबर बनता है, और ऑप्शन में कहीं लीनियर ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन इसका अगर बात करें इस कार्बोकेटाइन का, तो यहां पे बाबू कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब ये क्या होगा, तो ये होगा बाबू ट्राइगोनल प्लेनर। ये क्या होगा बाबू, ट्राइगोनल प्लेनर। यस या नो, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन यहां पे क्या बोला है बाबू, यहां पे बोला है कि बताइए कितना ऐसा कार्बन 2 डिग्री कार्बन एटम है। ये भी 2024 में पूछा है बाबू। यहां पे 2 डिग्री कार्बन एटम पूछा है। ठीक। तो कैसे बनाएंगे, तो पहले समझते हैं बाबू 2 डिग्री कार्बन एटम किसको बोलते हैं। ठीक। तो देखो 3 डिग्री किसको बोलते हैं बाबू, वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो, वैसा कार्बन जो 3 कार्बन से कनेक्टेड हो उसको 3 डिग्री बोलेंगे। फिर जो 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, जो 2 कार्बन से कनेक्टेड हो उसको 2 डिग्री बोलेंगे। और वैसा कार्बन जो 1 कार्बन से कनेक्टेड हो उसको 1 डिग्री बोलेंगे। इस सवाल में हमको 2 डिग्री बोला है। तो देखो इस कार्बन का अगर बात करें तो ये कार्बन देखो तो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये तो बाबू 3 डिग्री है। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला 1 डिग्री है। ये भी कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन इस कार्बन का बात करें तो ये बाबू 2 कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन का बात करें तो ये 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है। तो बाबू 2 डिग्री कार्बन बस यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का अगर बात करें तो यहां पे क्या बोल रहा है, ये बाबू ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस एनर्जी, मतलब लोएस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मतलब यहां पे बोलना क्या चाह रहा है, इस डिफरेंशिएशन को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यहां पे बोल रहा है कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर मतलब हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यस या नो, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस होता है तो हमको पता है बाबू उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर और मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड होमोलोगस सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक, फर्स्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो होगा HCOOH। ठीक। तो क्या फॉर्मूला हो गया फर्स्ट का, H2CO2, या ऐसे लिख देते हैं HCOOH। तो इसका क्या फॉर्मूला हुआ, CH2O2। ये हुआ फर्स्ट मोनोलोगस। अब हमको बता बाबू सेकेंड होमोलोगस मतलब इसके बाद का होमोलोगस किसको बोलेंगे। तो इसमें CH2 ऐड करने के बाद जो बनेगा उसी को हम लोग इसका अगला वाला होमोलोगस बोलेंगे। तो इसमें जब CH2 ऐड कर देंगे तो जो मेरा फॉर्मूला होगा वो होगा C2H4O2। इसका मतलब ये हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, सही है ये स्टेटमेंट, ये 2021 में पूछा है बाबू। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, सही है। फिर अगला क्या बोल रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन,
तो बना लेते हैं बाबू इथाइल कैटायन कैसा होता है। तो देखो ये हो गया C, ये हो गया CH2, मतलब इस तरह का होगा इथाइल, CH3 CH2, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, अब इस कार्बन का बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन बाबू sp3 है तो इसका जो फोटो होगा, इसका जो फोटो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। इसका बात करें sp2 तो ये इस तरह का होगा कुछ, बोलो यार। और यहां पे एक प्योर पी है जो कि खाली है, यही है। तो यहां पे बोल क्या रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन इथाइल कैटायन इन्वॉल्व्स द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन sp2 एंड हाइड्रोजन 1s बॉन्ड विथ 2p ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। तो देखो ये स्टेटमेंट पूरा सही है, लेकिन कब सही होता, जब यहां पे कार्बन sp2 ना होके क्या होता है sp3 होता है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन में ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और H के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन यहां ओवरलैप करता है। तो यहां जो लिख दिया ना बाबू कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, जिसके कारण ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं बाबू इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है बाबू, ये 2021 में पूछा है, और इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, तो इस क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। तो ये बहुत आसान है बाबू, तुमको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है वो किस पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकेंड पीरियड का। उसके आउटर मोस्ट में टोटल कितना ऑर्बिटल होता है, 4। यस या नो। जैसे नाइट्रोजन का बात करें तो 1s2 2s2 2p3 2s2 2p3। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बस 4 ही ऑर्बिटल है, एक यहाँ 3 यहाँ, ठीक, 4 ऑर्बिटल। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है बाबू, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। यस या नो, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्लियर। लेकिन इस वाले फोटो को देखो बाबू, यहां पे नाइट्रोजन से टोटल कितना बॉन्ड बनवा दिया है, 5। इसका मतलब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये गलत है, और हमसे वही पूछा है कि कौन गलत है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे बाबू, यहां पे हमसे क्या बोला है, यहां पे हमसे बोला है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ कौन है। तो जब भी हमसे बाबू पूछे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एसिड दिया है उसका कॉन्जुगेट बेस बना दो। अगर वो स्टेबल तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, मतलब हम लोग पढ़े हैं बाबू कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। तो जब भी स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, तो जब भी बाबू, जब भी हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, हमेशा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो, क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे इसी को ऑप्शन में देखो, यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड डी है बाबू। क्या है डी है, तो बाबू यहां पे ये अभी है नॉन एरोमेटिक, अभी क्या है, नॉन एरोमेटिक। और अगर तुम यहां से क्या निकाल दोगे, H+, अगर तुम यहां से क्या निकाल दोगे, H+, तो बाबू अगला फोटो जो बनेगा, अगला फोटो जो बनेगा इस सी पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये बात दिखा, इस सी पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये माइनस रुका रहेगा कि रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, और ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। यस या नो। तो नॉन एरोमेटिक से मेरा कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है। यस या नो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, बढ़ते आगे। अब देखो बाबू अगला, यहां पे हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इसमें कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ठीक है, तो जब एसिड का बात कर रहा है तो कैसे इस सवाल को बनाएंगे बाबू, हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना। फिर से वही, अभी जो पिछला सवाल किए जहां पे क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा था, उसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पे अगर बात करें तो देखो बाबू, कार्बन है, यहां क्या है, H है, और यहां पे कितना Br है बाबू, 3 Br है। कितना Br है, 3। अब यहां पे जब बाबू हम H+ को बाहर निकाल देंगे, किसको निकाल देंगे, H+, तो C पे क्या आएगा, माइनस, और वो माइनस रुका रहेगा कि Br के साथ रेजोनेंस करेगा, Br के साथ रेजोनेंस करेगा। यस या नो, क्लियर। तो Br के साथ जब रेजोनेंस करेगा, ठीक है, दिख रहा है। जैसे इस H+ को निकाले तो यहाँ पे C- आया, और ये माइनस इसके खाली ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस करेगा। अच्छा, जब रेजोनेंस करेगा मतलब बैक बॉन्डिंग टाइप का जब रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे 2p 4d ओवरलैपिंग हो रहा है, 2p 4d।
अब वही मान लो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में Br के जगह क्या लगा हुआ है, आयोडीन लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन में Br के जगह आयोडीन लगा हुआ है, तो आयोडीन के केस में सेम ऐसा ही कॉन्जुगेट बेस बनेगा और 2p5d ओवरलैपिंग होगा। इस केस में आयोडीन के जगह क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। अरे समझ में आ रहा है ना, Br हटा के I लगाए हैं, फिर I हटा के Cl लगाए हैं, तो इस केस में जो ओवरलैपिंग होगा वो 2p3d होगा। और बाबू जब Cl हटा के CH3 अगर लगा दोगे तो यहां तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो सबसे बढ़िया रेजोनेंस किस केस में हो रहा है? सी के केस में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है 2p3d ओवरलैपिंग हो रहा है, और 2p3d ओवरलैपिंग बेटर होता है 2p4d और 2p5d से। ठीक है, बढ़ते आगे। ये क्वेश्चन बाबू 2025 इस साल पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बाबू? तो इस क्वेश्चन में पूछा है, ये दो लिस्ट दिया हुआ है और दोनों को मैच करना है। लिस्ट वन पे आते हैं। लिस्ट वन में क्या बोल रहा है? लिस्ट वन में बोल रहा है कि कार्बोकेटाइन। अब देखो यहां पे करना क्या है, बहुत आसान। पहले ये मत देखो, पहले डिफिनेशन को देखो और उस डिफिनेशन को सटीक बैठाओ। जैसे पहला, स्पीसीज दैट कैन सप्लाई ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्पीसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इसका मतलब सी का 1 हो जाएगा। फिर अगला क्या बोल रहा है? स्पीसीज दैट कैन रिसीव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो स्पीसीज जिसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बाबू इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। फिर अगला, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ empty p ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ empty p ऑर्बिटल, उसको क्या बोलेंगे बाबू? कार्बोकैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो, कार्बोकैटायन। sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल बोलेंगे। बुझाया? क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। ठीक, तो ए का 3, बी का 4, सी का 1। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो सही आंसर बाबू बी होगा। ठीक है, बढ़ते आगे। खटखट क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में बनना चाहिए बाबू। अगर ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना है तो बार बार नोट्स को पढ़ो, बार बार क्वेश्चन को बनाओ, और इस बात का गारंटी रखो कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो वो देखा हुआ क्वेश्चन हो और कंफर्म बनेगा क्वेश्चन। यस या नो? ठीक है, चलो आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट। तो यही गलत हो गया बाबू। हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक, फिर अगला, इन जनरल ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज सी एटम ग्रेटर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन इंटरेक्शन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ कैटायन। ये वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। ठीक, दूसरा वाला क्यों सही है? तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे देखो CH3 है, H है, H है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम, मतलब पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम मतलब कार्बोकैटायन का बात कर रहा है। ठीक, C प्लस CH3, CH3 H है। ठीक, फिर यहां पे C प्लस CH3, CH3, CH3 है। ठीक है, दिख रहा है। अब यहां पे अगर बात करें, यहां पे, ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे अगर बात करें तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना है बाबू? 3 है। 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच। यहां अगर बात करें कितना अल्फा एच है? 6 अल्फा एच है। यहां अगर बात करें तो कितना अल्फा एच है? 9 अल्फा एच है। और हमको पता है कि जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मतलब सबसे ज्यादा ये स्टेबल। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो सही बोल रहा है कि अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो 1 वाला फॉल्स है लेकिन 2 वाला करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है? मोस्ट स्टेबल एंड द लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल। ये क्वेश्चन भी 2025 में पूछा है। मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन रेडिकल प्रोड्यूस बाय होमोलिटिकली क्लीवेज ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग CH बॉन्ड। ठीक है, तो कुछ नहीं है बाबू, जो जो बॉन्ड का बात कर रहा है उस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ो और फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को देखो। ठीक, तो चलो आते हैं। 4 वाला से अगर H को निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। ठीक, अब इसका अगर बात करें, 4 को निकालने के बाद जो डॉट आया वो स्टेबलाइज हो रहा है 1 अल्फा एच से, बस हाइपर कॉन्जुगेशन 1 अल्फा एच। ठीक, 4 वाला स्टेबलाइज हो रहा है बस 1 अल्फा एच से, 4 से जब एच हटा रहा है। ठीक, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब आते 3 पे।
3 से जब H निकालोगे तो ये H हट जाएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। अब यहां अगर बात करें तो 2 3 5, 5 और 3 8, मतलब 3 पे 3 वाला स्टेबलाइज्ड हो रहा है, कितना अल्फा H, 8 अल्फा H। ठीक है, चलो लिमिट आते हैं, 2 पे आते हैं। 2 से H निकालोगे बाबू, 2 से H तो यहां डॉट आ जाएगा। एक H निकाले, 2 है तो एक बचेगा, यहां डॉट आ गया। अब ये वाला डॉट देखो बाबू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यस या नो। 2 से जब डॉट H निकाल रहे हैं तो जो डॉट आ रहा है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक, फिर 1 से जब H निकालोगे, यहां जब डॉट आएगा तो ये ना ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और ना ही हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज्ड है। ठीक, तो 2 वाला 2 से जब H निकाल रहे हैं, 2 से 2 वाले को जब होमोलिटिकली तोड़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है और सबसे कम स्टेबल कहां बन रहा है बाबू, 1 पे। तो इसका आंसर 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ठीक, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे बाबू, तो ध्यान देना, ध्यान देना बाबू। इस पाई बॉन्ड को जब यहां भेजेंगे तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यस या नो। इस पाई बॉन्ड को इधर भेजोगे तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये प्लस का ये ऑक्सीजन क्या कराएगा बाबू, ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। तो यहां जो कार्बोकेटाइन है इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसको अगर यहां भेजते हो यहां प्लस आएगा। अब ये जो प्लस है इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको जब इधर भेजोगे यहां प्लस आएगा और इस प्लस का ऑक्टेट कंप्लीट ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कर देगा। इसको जब भेजोगे यहां प्लस आएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट ये फ्लोरीन का लोन पेयर कर देगा। तो बाबू बी सी डी में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया डोनर कौन होगा, OMe होगा एज कंपेयर टू दीज टू। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, इस पे आते हैं। यहां पे क्या बोला है बाबू, यहां पे बोला है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन। ठीक है, यहां पे बाबू माइनस है, यहां पे माइनस है। अब कैसे डिसाइड करेंगे बाबू, तो देखो बहुत आसान सवाल है। ये तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि एरोमेटिक है बाबू, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरे साइक्लिक कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइज्ड हो रहा है, यस या नो। और ये वाला साफ साफ तुमको दिख रहा होगा कि एंटी एरोमेटिक है। अब तो सोचना ही नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल 4 होगा और सबसे लेस स्टेबल 1 होगा। देखो इसी कॉन्सेप्ट से तुम्हारा आंसर आ चुका है, एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट से आंसर आ चुका है, ये दोनों को बिना कंपेयर किए हुए। सबसे ज्यादा स्टेबल 4 और सबसे कम स्टेबल 1, क्योंकि ये दोनों तो नॉन एरोमेटिक है। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे बाबू, तो ये कितना मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड, और ये कितना 4 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 4 मेंबर्ड रिंग से, यस या नो। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे बात करें तो यहां पे हमसे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि द फंक्शनल ग्रुप दैट शो निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। कैसा इफेक्ट बाबू, निगेटिव। निगेटिव मतलब -m का बात कर रहा है या -r का बात कर रहा है। ठीक है, तो बाबू एक ट्रिक बताए थे कि x डबल बॉन्ड y अगर रहे और ये बॉन्ड अगर y के तरफ टूटता है तो समझ जाना कि वो ग्रुप क्या करेगा, -m। या अगर कोई अटैच्ड एटम के पास खाली ऑर्बिटल हो तो वो भी क्या करेगा, -m। तो यहां पे देखो तो बाबू B का अगर बात करें तो B में देखो C डबल बॉन्ड O, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पे ये वाला बॉन्ड हमेशा किसके तरफ टूटेगा, ऑक्सीजन के तरफ। ये COOH ये क्या करेगा बाबू, ये -m करेगा। ठीक है, बढ़ते आगे। यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है स्पीसीज हैविंग कार्बन विथ 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड। तो कुछ नहीं बाबू, उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बोकेटाइन का ही बात करें तो C+ कितना बॉन्ड है बाबू, 3। तो कार्बोकेटाइन मेरा कितना बॉन्ड बनाया बाबू, 3 बॉन्ड। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, और ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, यस या नो। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोला, यहां पे बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी। ये बाबू 2024 में पूछा है, ये बढ़िया सवाल है, इसको समझो। देखो स्टेबिलिटी को किस तरह से बाकी फैक्टरों से रिलेट करके सवाल को बनाया जाता है, इसको समझ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी,
ठीक, मतलब H माइनस को लेने का चाहत। ये सब कार्बोकेटायन है। जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा उसका सबसे कम होगा हाइड्राइड एफिनिटी, और जो कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा उसका सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगा H माइनस लेने का। ठीक, तो हमको बाबू पहले यहां पे क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेना है। ठीक, पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं। तो स्टेबिलिटी का जब हम लोग ऑर्डर यहां पे लिखेंगे, स्टेबिलिटी का जब हम लोग यहां पे ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमको स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लेना है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब यहां पे लिखेंगे तो क्या होगा बाबू, ध्यान देना, C प्लस कितना अल्फा हाइड्रोजन 6 और ऊपर से रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, ये बाबू यहां पे H5 होगा, ये प्लस इस रिंग इस रिंग इस रिंग में घूम रहा है। यहां पे अगर बात करें तो 9 अल्फा H है, और ये बाबू बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पे D होगा, फिर B होगा, फिर A होगा, और सबसे पीछे C होगा। ठीक, तो ये ऑर्डर हुआ किसका, स्टेबिलिटी का। ठीक है, और जो कार्बोकेटायन, ये ऑर्डर हुआ स्टेबिलिटी का, और जो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है वो उसका बाबू लेस एफिनिटी होगा हाइड्राइड लेने का। ठीक, इसका मतलब सबसे ज्यादा एफिनिटी हाइड्राइड लेने का किसका होगा, C का होगा, फिर इसके बाद किसका होगा, A का होगा, फिर इसके बाद किसका होगा, B का होगा, फिर इसके बाद किसका होगा, D का होगा। तो सही ऑप्शन A। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखो बाबू, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। यहां पे क्या बोला है, यहां पे भी हमसे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन पूछ दिया है। ठीक है बाबू, चलो देखते हैं। इस प्लस का बात करें, इस प्लस का, तो ये प्लस बाबू साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जब रेजोनेंस करेगा यहां प्लस आएगा, ये जब फिर ये जब जाएगा तो यहां प्लस। मतलब इसका अगर हम हाइब्रिड बनाए बाबू, हाइब्रिड, तो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का। मतलब ये प्लस यहां से लेकर यहीं तक डीलोकलाइज्ड हो रहा है, ये प्लस यहां से लेकर यहीं तक क्या हो रहा है, डीलोकलाइज्ड। यहां बात करें तो ये भी वही है बाबू, इसी का वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यस या नो, ये दोनों कार्बोकेटायन सेम है। ठीक है, इसका अगर बात करें तो यहां इस तरह, हाँ अब ये दोनों को समझो। इसको जब हम इधर घुमाएंगे यहां प्लस, इसको जब हम इधर घुमाएंगे यहां प्लस, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा बाबू यहां पे दोनों पाई को डीलोकलाइज कराने के बाद जो बनेगा वो मेरा ये बनेगा बाबू। और यहां जब प्लस आया तो साफ साफ दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसका ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। यस या नो, ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट। यहां बात करें तो ये इधर जाएगा, यहां प्लस आएगा, ये इधर जाएगा, यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आया ही नहीं, तो ये जो होगा ये इससे लेस स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। क्या है कि यहां पे C प्लस का सपना पूरा हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट अगर कंप्लीट होता है तो बहुत ज्यादा स्टेबल, तो इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक, बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो देखो F माइनस OH माइनस में ज्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होता है, तो पहला वाला गलत। चार्ज और न्यूट्रल में H2O न्यूट्रल है, OH माइनस चार्ज है, तो चार्ज वाला बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, ये भी गलत है। ये भी न्यूट्रल, ये भी चार्ज, ये भी गलत है। ये सही है बाबू, NH2 माइनस ज्यादा बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा NH3 से। क्यों, क्योंकि NH2 माइनस क्या है, चार्ज है, और NH3 भी NH3 क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, बढ़ते आगे। अब यहां पे देखो, यहां अगर बात करें बाबू, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पे क्या हो रहा है, बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। क्या कंप्लीट हो रहा है, बोलो, ऑक्टेट। ठीक, ये वाला प्लस चार्ज 4 अल्फा H से स्टेबलाइज्ड है, ये वाला भी प्लस चार्ज 4 अल्फा H से स्टेबलाइज्ड है। लेकिन यहां पे बाबू इस ऑक्सीजन के माइनस आई के कारण C जो है A से लेस स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पे कौन होगा, B होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल B होगा, फिर कौन होगा बाबू, A होगा, और सबसे लेस स्टेबल C हो जाएगा। ठीक है, तो BAC, BAC। ठीक है, तो यहां पे बाबू ऑप्शन में लग रहा है मुझे कुछ गलती है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को बना लो BAC, तो इसका सही आंसर A होगा। ठीक है, ठीक है, बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे भी बाबू स्टेबिलिटी हमसे पूछा है,
तो बाबू साफ साफ दिख रहा है ये वाला प्लस लोकलाइज्ड, फिर इस तरह का कार्बोकेटायन तो कभी बनेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा लेस स्टेबल है, यस या नो? तो सबसे लेस स्टेबल तो डी हो गया। फिर ये वाला प्लस चार्ज क्या है? लोकलाइज्ड, ई भी लोकलाइज्ड, लेकिन ये जो प्लस है ये किसके ऊपर है? sp हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर है, और ये किसके ऊपर है? sp2 हाइब्रिडाइज। ऊपर से यहां पे बाबू 3 अल्फा एच है, और हमको पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पे प्लस खराब होता है, तो बी बाबू लेस स्टेबल। ज्यादा कौन होगा? सी, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ए। तो ए सी बी डी, क्या चीज बाबू? ए सी बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहां क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट रेजोनेंस। तो ये सिंपल है बाबू, सबका स्ट्रक्चर बनाओ और देखो कि किसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक, तो इस पे आते हैं। इसका अगर बात करें तो इसका फोटो कैसा होगा? CH3 CH2 CH2 O CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो बाबू साफ साफ दिख रहा है ये ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। यहां भी रेजोनेंस हो रहा है यार, बेंजीन रिंग है। इसका बात करें यहां भी होगा, यहां पे दिख रहा होगा CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड O और NH2। बेहोश हो गए कि दिख रहा है? दिख रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। इसका बात करें तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहां कॉन्जुगेशन नहीं है। ये बात दिखा, यहां कॉन्जुगेशन नहीं है बाबू, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यस या नो? तो इन सब में सबसे ज्यादा मतलब हमसे क्या पूछा है? कहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है? तो बाबू किस में नहीं हो रहा है? डी में नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। यहां पे हमसे क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस एट रूम टेम्परेचर। मतलब हमको बाबू यहां पे किससे रिएक्ट कराना है? तो पानी से रिएक्ट कराना है। किससे रिएक्ट? पानी से। तो समझते हैं कि कौन जो है वो पानी से सबसे ज्यादा बढ़िया से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो बाबू अगर पानी से रिएक्ट करना है मतलब कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो साफ साफ दिख रहा है बाबू कि यहां सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस यहां होगा बाबू एसिड हैलाइड के केस में, यस या नो? एसिड हैलाइड। फिर किस में होता है बाबू? एसिड एनहाइड्राइड। मतलब सबसे ज्यादा डेल्टा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये वाला कार्बन, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ईस्टर, उसके बाद एमाइड। ठीक है ना, कारण ये इसका माइनस आई, और यहां पे बाबू ये जब रेजोनेंस कर देगा तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? प्लस, तो ये भी मचा के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये प्लस एम कर रहा है। यहां रेजोनेंस हो रहा है, ये OR प्लस एम कर रहा है। NH2 भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी क्या कर रहा है? प्लस एम कर रहा है। अब ज्यादा बढ़िया डोनर कौन है बाबू? नाइट्रोजन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो सबसे लेस डेल्टा प्लस किसमें होगा? डी में, और सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD, आंसर ए। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन यहां पे क्या बोला? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ए एंड बी। ए और बी कार्बोकेटायन बन रहा है, कौन सबसे ज्यादा बढ़िया से बना रहा है? मतलब कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा बढ़िया से बनेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। तो पढ़े हैं बाबू, ये मेरा क्या है? न्यूक्लियोफाइल। अब HBr मतलब H प्लस इस पे अटैक करेगा, तो H प्लस जब अटैक करेगा यहां भी प्लस आ सकता है, यहां भी प्लस आ सकता है। ए में बाबू यहां पे प्लस लाया है और बी में यहां पे प्लस लाया है। अब इन दोनों में, इन दोनों कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है? बी है। क्यों? क्योंकि इसका अगर बात करें तो इसके पास तो 2 अल्फा एच है, और इसका अगर बात करें तो यहाँ पे 5 अल्फा एच है। अरे बुझाया? ए का बात करें तो कितना अल्फा एच है? 2, और बी का बात करें तो टोटल अल्फा एच कितना है? 5। ठीक है, अब बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ए से। तो बी ज्यादा फास्ट बनेगा एज कंपेयर टू ए। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है? कार्बोकेटायन बी इज मोर स्टेबल एंड फॉर्म रिलेटिवली एट फास्टर रेट। सही बात है, ए वाला सही बात है। बी क्या बोल रहा है? कार्बोकेटायन ए इज मोर स्टेबल, ये गलत है। ठीक है ना। सी कार्बोकेटायन बी इज मोर, ये भी गलत है। डी कार्बोकेटायन ए, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन ए होगा बाबू। ठीक है, बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है? सबसे ज्यादा एसिडिक। तो देख बाबू, यहां से H निकालोगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा? माइनस। ये Cn और Cn के साथ रेजोनेंस करेगा। हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे
उसका क्या बना दो, कॉन्जुगेट बेस और स्टेबिलिटी को देख लो। ठीक, तो यहां से जब H निकालोगे H प्लस तो इस C पे माइनस आएगा, दोनों CN के साथ रेजोनेंस करेगा। यहां पे बाबू H प्लस निकालेंगे, रेजोनेंस नहीं लोकलाइज्ड होगा। यहां H प्लस खाली एक C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस। यहां जब H प्लस निकालोगे तो इस कार्बन पे माइनस आएगा बाबू, ये तीन तीन C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस करेगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसमें है बाबू, डी में। ठीक है, ये अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे क्या है, तो यहां भी हमसे बाबू ऑर्डर ऑफ एसिडिटी पूछा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो हमको पता है बाबू कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल और फिर टर्मिनल एल्काइन। इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल, फिर टर्मिनल एल्काइन। ठीक, अब इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक बी हो जाएगा बाबू, और सबसे लेस एसिडिक ए हो जाएगा। अब सी और डी में कैसे कंपेयर करोगे, किसमें बाबू, सी और डी में। सी और डी में कैसे कंपेयर करोगे, तो ध्यान दो, यहां पे NO2 क्या कर रहा है बाबू, माइनस एम कर रहा है। यहां पे NO2 क्या कर रहा है, माइनस एम कर रहा है, और ये NO2 माइनस एम कर रहा है। अब इसका बाबू माइनस एम का इफेक्ट कहां पे पहुंचेगा बोलो, तो इसका माइनस एम का इफेक्ट बाबू इसके ऑर्थो और पैरा पे पहुंचेगा। तो यहां पे बाबू इसका माइनस एम का इफेक्ट पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो इसके माइनस एम इफेक्ट के कारण इस OH का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा। तो B के बाद C आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा। तो B C D A सही आंसर C हो जाए। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे हमसे क्या पूछा, लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, तो यहां पे रेजोनेंस सब में, रेजोनेंस सब में हो रहा है, सब में रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन ए का बात करें, ए मेरा बेंजीन है, बी का बात करें ये मेरा फ्यूरान है, सी का बात करें ये मेरा पिरिडीन है। ए बी सी तीनों को देखो तो बाबू तीनों का तीनों क्या है, एरोमेटिक। लेकिन डी का बात करें, ये मेरा एरोमेटिक नहीं है, डी क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो सबसे लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज इन चारों में कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। यहां पे हमसे क्या बोला है बाबू, यहां पे बोला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड देन द सेकेंड। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। चार्ज को अच्छे से समझना बाबू, यहां दिख नहीं रहा अच्छे से, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस। इस प्लस का सपना पूरा हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा। यहां ऑक्टेट कंप्लीट कराएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इन दोनों में बाबू ज्यादा स्टेबल ये वाला, फर्स्ट वाला। तो यहां पे फर्स्ट आयन ज्यादा स्टेबल है सेकंड से, तो इसका आंसर ए होगा। बी पे आते हैं, यहां पे क्या प्रेजेंट है बाबू, माइनस प्रेजेंट है, और यहां क्या प्रेजेंट है, प्लस प्रेजेंट है। अब इस माइनस का अगर बात करें तो ये बाबू डीलोकलाइज्ड है, ये माइनस क्या है बाबू, डीलोकलाइज्ड। ठीक, और डीलोकलाइज्ड और उसको ज्यादा स्टेबल करेगा ये NO2। क्यों, क्योंकि इस NO2 का माइनस एम यहां पहुंच रहा है, लेकिन इस NO2 का माइनस एम यहां पहुंच रहा है, और यहां पे क्या है, प्लस चार्ज, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। यहां भी बाबू फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकेंड वाले से। इन दोनों में बात करें तो यहां पे प्लस चार्ज डीलोकलाइज्ड है, यहां पे लोकलाइज्ड है, तो यहां पे सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। इस यहां बात करें तो यहां पे बाबू 9 अल्फा एच है, यहां पे बाबू 6 अल्फा एच, और ऊपर से बाबू ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो यहां भी सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। तो ए और बी ज्यादा स्टेबल हो गया, तो इसका आंसर डी होगा। ए और बी में फर्स्ट आयन ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकेंड से। अब आते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बाबू हमसे 2025 में पूछा है। ठीक, यहां पे पूछा है कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो देख बाबू, ये वाला प्लस चार्ज घूमेगा, यहां प्लस आएगा, ये जब घूमेगा यहां प्लस आएगा, ये जब घूमेगा यहां, तो ये प्लस घूम के इन तीनों कार्बन पे जा रहा है। सेम उसी तरह से ये जब घूमेगा यहां प्लस आएगा, ये जब घूमा यहां प्लस आया, ये जब घूमा तो यहां प्लस आया। यहां भी बाबू ये प्लस चार्ज घूम के इन तीनों कार्बन पे जाएगा, लेकिन ये प्लस जब यहां आ रहा है तो ये OMe इसका क्या करेगा बाबू, ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा। ठीक, बाकी इन तीनों में कहीं भी कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और अगर कार्बोकेटाइन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, सी। बढ़ते आगे, यहां पे हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नंबर ये भी 2025 में पूछा है। तो बाबू NH3 बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, PHSH ये भी न्यूक्लियोफाइल है, डाइमिथाइल सल्फर ये भी न्यूक्लियोफाइल है, पाई बॉन्ड एल्कीन का ये भी न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस ये भी न्यूक्लियोफाइल है, H3O प्लस न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, फिर ये कार्बोनिल ग्रुप ये भी मेरा न्यूक्लियोफाइल
एक सेकंड, कार्बोनिल ग्रुप का बात करें तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। जैसे देखो ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों के तरह बिहेव करता है। कुछ रिएक्शन है जहां पे ये न्यूक्लियोफाइल जैसे ये है, और ये अगर टोटोमराइज करा दिया जाए, टोटोमराइज, तो टोटोमराइज कराने के बाद ये बन जाएगा इनॉल फॉर्म, और ये इनॉल फॉर्म क्या है बाबू, इनॉल फॉर्म न्यूक्लियोफाइल। लेकिन हालांकि हमसे ये पूछा है तो इसको तो हम इलेक्ट्रोफाइल ही मानेंगे, ठीक है। अब यहां पे बात करें, ये भी मेरा न्यूक्लियोफाइल, तो टोटल न्यूक्लियोफाइल 1 2 3 4 5 6, तो इसका सही आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आगे, अब आते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, बहुत आसान क्वेश्चन, ये कब पूछा है, 2024 में पूछा है। यहाँ पे क्या बोला है, तो बोल रहा है कि आयनिक रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रू। तो बाबू अगर कोई भी रिएक्शन में, ऑर्गेनिक रिएक्शन में आयनिक स्पीसीज फॉर्म्ड हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि बॉन्ड को कैसे तोड़ना होगा, हेट्रोलिटिकली। जैसे ये ए बी है, इस बॉन्ड को हम बी के तरफ तोड़ दिए, तो यहाँ पे बॉन्ड हम कैसे तोड़े, होमोलिटिकली कि हेट्रोलिटिकली, हेट्रोलिटिकली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हेट्रोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। तो सी इसका हेट्रोलिटिकली बॉन्ड क्लीवेज, तो सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, यहां पे क्या बोला है कि अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से कौन सबसे आसानी से इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होगा बाबू, तो वही अटैक होगा जिसमें रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बाबू यहां पे तो कुछ नहीं हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है थ्रू प्लस एच, ये घटा रहा है थ्रू माइनस आई, थ्रू माइनस आई, और ये बढ़ा रहा है थ्रू प्लस एम। तो बाबू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी वाले में होगा, तो यही सबसे आसानी से अटैक्ड होगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक। अगला क्वेश्चन यहां पे बाबू हमसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पूछा है। तो देखो बाबू इसका अगर बात करें, इसका फर्स्ट वाले का, सबका फोटो अच्छे से बना लो या दिख भी रहा है, इसका बात करें तो यहां पे बाबू 9 अल्फा एच है। इसका अगर बात करें तो यहां पे कितना, यहां पे 3 अल्फा एच है, और यहां पे 6। तो ये ऑर्डर तो बाबू गलत हो गया, ये ऑर्डर गलत हो गया। यहां पे आ जाओ डी, यहां पे 9 अल्फा एच, यहां 6 अल्फा एच, यहां 3 अल्फा एच, और यहां 0 अल्फा एच। तो ये जो ऑर्डर है यही मेरा सही होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, ठीक है। यहां आ जाओ, यहां क्या बोला है, यहां पे बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 2024 में पूछा है बाबू, ठीक। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कैसे बताएंगे बाबू यहां पे, तो देखो यहां पे हम पढ़ाए हैं बाबू कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी देखना हो तो सबसे पहले देखो ऑक्टेट कंप्लीटेशन, मतलब सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीट है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो यहां पे देखो, यहां ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां भी इनकम्प्लीट है, यहां भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन डी का बात करें यहां सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा डी होगा, ठीक। फिर ऑक्टेट कंप्लीटेशन से तो डी कंपेयर हो गया, लेकिन ए बी सी नहीं हो पा रहा, तो ऑक्टेट कंप्लीटेशन के बाद हम लोग फिर लगाते हैं एरोमेटिसिटी। तो ए बी सी तीनों का बात करें तो तीनों का तीनों मेरा क्या है, नॉन एरोमेटिक, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, नॉन एरोमेटिक के बाद फिर इसके बाद तो नहीं डिसाइड हो पा रहा है एरोमेटिसिटी। अब देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड वही होगा। तो बाबू इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड से भी नहीं हो पाया। अब देखेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या देखेंगे बाबू, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखो यहां पे जो प्लस है वो किसके ऊपर है, सी के ऊपर, यहां भी प्लस किसके ऊपर है, सी के ऊपर, और यहां जो प्लस है वो किसके ऊपर है, ओ के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी से लेस स्टेबल कौन हो जाएगा, सी का है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज क्या होता है, खराब होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस चार्ज खराब होता है, यस या नो। तो बाबू यहां से जो अब यहां आ जाओ, तो यहां से बाबू साफ साफ दिख रहा है कि जो सही आंसर होगा, सही आंसर होगा सबसे लेस स्टेबल कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल डी हो जाएगा। अब इन दोनों को देखते हैं ए और बी को कैसे डिसाइड करेंगे। तो यहां पे माइनस, यहां पे ये NH2 माइनस आई कर रहा है, और ये प्लस के साथ कौन कर रहा है, CHO। यहां पे इस प्लस को NH2 माइनस आई कर रहा है, और इस माइनस को CHO। तो ज्यादा बढ़िया बाबू माइनस आई ग्रुप कौन होता है, CHO। इसका मतलब बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, ए से, ठीक है। तो ये आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अभी इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, 2022 में पूछा है बाबू, यस या नो।
तो मोस्ट स्टेबल पूछा है। तो देखो बाबू बहुत आसान सवाल है। इसको जब रेजोनेंस कराओगे यहीं प्लस आएगा, इसको जब रेजोनेंस कराओगे यहां प्लस आएगा, और यहां जब प्लस आएगा तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करा देगा। यस या नो? मतलब कुछ इस तरह का बन जाएगा H3C O डबल बॉन्ड इस तरह का, और O के ऊपर प्लस आ जाएगा। यहां पे अगर कराओगे ये इधर, और यहां जो प्लस आ रहा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यस या नो? तो सर सी में भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और डी में भी, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लेकिन डी में बाबू ज्यादा डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण से ज्यादा स्टेबल डी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, तो बाबू साफ साफ दिख रहा है कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे बाबू माइनस होगा, माइनस, सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा। कारण क्या है? वो क्या है? एरोमेटिक। बी और सी का बात करें, ए एरोमेटिक है, बी और सी का बात करें तो ये एंटी एरोमेटिक है, और डी का अगर हम बात करें तो डी वाला मेरा नॉन एरोमेटिक है। ये बात समझ में आया? बोलो। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए हो जाएगा। अब यहां पे क्या बोला है? अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, अमंग द गिवन स्पीसीज द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। ठीक, तो यहां पे बाबू ए वाला में, ए में देखो तो रेजोनेंस से ये कार्बोकेटायन स्टेबलाइज हो रहा है, बी में भी हो रहा है, सी में भी हो रहा है, लेकिन डी में रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। How many compound of the following, how many compounds among the following compounds show inductive, mesomeric as well as hyperconjugation? ठीक, तो यहां पे बात करें बाबू, यहां मेसोमेरिक हो रहा है, इंडक्टिव हो रहा है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा। यहां अगर बात करें तो यहां बाबू एक अल्फा एच है जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, रेजोनेंस भी हो रहा है और इंडक्टिव भी हो रहा है, तो ये सही है। यहां पे बाबू खाली रेजोनेंस हो रहा है, खाली रेजोनेंस। यहां पे बात करें तो यहां पे इंडक्टिव हो रहा है सिर्फ। यहां अगर बात करें बाबू तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, इंडक्टिव भी हो रहा है और रेजोनेंस भी हो रहा है। यहां बात करें तो यहां भी तीनों चीज हो रहा है। यहां बात करें तो ये दिख रहा है 3 अल्फा एच, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, 3 नहीं 6 है, और ऊपर से इंडक्टिव भी है बाबू। क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना जी, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये कार्बन sp3 है। यहां भी बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसके साथ ये सी, ये इस तरह का है सी, ये है C डबल बॉन्ड O CH3। तो बाबू इसके साथ ये हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव दोनों हो रहा है, तो 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर होगा बाबू 4। ठीक है, बढ़ते आगे। इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहां पे क्या बोला? नंबर ऑफ कार्बोकेटायन दैट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, ये भी है, ये स्टेबलाइज्ड नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड नहीं है, ये भी बाबू हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड नहीं है। ये क्या चीज से स्टेबलाइज्ड है? रेजोनेंस से। और इसका बात करें तो ये भी मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड नहीं है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते आगे। अगला सवाल, अब यहां पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें सल्फर प्रेजेंट है बाबू? यस या नो? तो देखो फ्यूरान का अगर बात करें, किसका? फ्यूरान, तो फ्यूरान बाबू ये होता है, फ्यूरान ये होता है। थायोफीन का बात करें, थायोफीन का, तो देखो इसमें तो सल्फर आ गया, थायोफीन ये होता है। पिरिडीन का बात करें, पिरिडीन का, तो पिरिडीन बाबू, पिरिडीन ये होगा, यहां पे सल्फर नहीं है। पायरोल का अगर बात करें, पायरोल का, तो पायरोल बाबू ये होता है, यहां भी सल्फर नहीं है। यस या नो? अब सिस्टीन का बात करें तो ये है मेरा सिस्टीन, क्या है बाबू? सिस्टीन। यहां पे दिख रहा होगा कि सल्फर प्रेजेंट है। और फिर सिस्टीन के बाद जो अगला कंपाउंड था थायरोसिन, तो ये वाला कंपाउंड मेरा थायरोसिन है, यहां सल्फर प्रेजेंट नहीं है। तो बस हमको 2 ही ऐसा कंपाउंड मिला, एक थायोपिन और एक सिस्टीन, जिसमें सल्फर प्रेजेंट है। तो इसका आंसर बाबू 2 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे क्या बोला है? अमंग द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला है बाबू? मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है? ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग अगर हमको पता करना है, मेटा डायरेक्टिंग, तो कैसे पता करेंगे? ध्यान देना। अब देखो एक बात याद रखो, जितना एक्टिवेटिंग होगा सब ओपी डायरेक्टिंग होगा। तो ये तो मेरा एक्टिवेटिंग है, तो ये तो ऐसा ही रेस से बाहर, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी रेस से बाहर, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी रेस से बाहर, ये भी एक्टिवेटिंग है, ये भी रेस से बाहर। यस या नो? अब देखो, अब इसका बात करें NO2 का, तो ये मेरा मेटा डायरेक्टिंग है,
इसका बात करें, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। अब Cl एक ऐसा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो ओपी डायरेक्टिंग होगा इन सब में। तो इसका सही आंसर 1 2 3 टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2024 का सवाल लगा वो। यहां पे आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब SNAR का रेट पूछा है। किसका पूछा है बाबू, SNAR। तो SNAR रिएक्शन को जब तुम देखोगे बाबू, तो उसका जो RDS होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है, पहला स्टेप, पहला ही स्टेप वहां RDS होता है। जैसे बता देते हैं बाबू, यहां पे जैसे Cl है, यहां पे NO2, यहां पे NO2, यस या नो, ठीक। अब जैसे मान लो इसको तुम ले लिए OH माइनस से ट्रीट कर दिए, OH माइनस यहां अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, तो अगला फोटो जो बनेगा बाबू, अगला फोटो वो ये बनेगा, ठीक है। तो यही जो स्टेप होता है ना बाबू, यही जो स्टेप होता है, यही वाला स्टेप मेरा क्या होता है बाबू, RDS, ठीक। तो इसका मतलब जितना ज्यादा डेल्टा प्लस, जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना ज्यादा मचा के रिएक्शन होगा, या जितना ज्यादा स्टेबल ये सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स होगा, पाई कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ज्यादा स्टेबल। तो बाबू देख, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस सी में है, और सबसे ज्यादा स्टेबल पाई कॉम्प्लेक्स सी में ही बनेगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल यहां पे क्या बोला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोइंग इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वही है अभी जो पहले बताएं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल पाई कॉम्प्लेक्स इसमें बनेगा, 3NO2 है बाबू। यहां पे कितना, 2 है, यहां कितना, 1, और यहां पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है। पाई कॉम्प्लेक्स अभी बताएं कि जो RDS होगा SNAR रिएक्शन का, वो फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन यहां पे बाबू हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा है। क्या पूछा है बाबू, मेजर प्रोडक्ट। तो देखो HBr से ट्रीट किया, यहां प्लस आया, ये वाला पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, तो जब इस पे अटैक करेगा, जब इस पे अटैक करेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब अगला बात, अब ये ऐसे ही रहेगा कि रिंग एक्सपैंड होगा, रिंग एक्सपैंड होगा। अब जब रिंग एक्सपैंड होगा, क्या होगा बाबू, रिंग एक्सपेंशन, ठीक, रिंग एक्सपेंशन। तो यहां पे 2 मिथाइल, और यहां पे क्या आ गया, प्लस। अब ये ऐसे ही रहेगा कि मिथाइल शिफ्ट होगा, कौन शिफ्ट करेगा, मिथाइल, यस या नो। तो मिथाइल शिफ्ट किया, मिथाइल जब शिफ्ट किया तो यहां प्लस आ जाएगा, अब इसके ऊपर कौन लग जाएगा, Br। तो इसका सही आंसर डी हो। तो अब आते हैं बाबू, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक। अब यहां आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बाबू, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द नाइट्रेशन। अब तुमको पता है बाबू कि नाइट्रेशन जो है वो ES रिएक्शन होता है, यस या नो। एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो जिस केस में बाबू एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा, उसी में रेट ऑफ नाइट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक। अब जैसे पैराजाइलिन का अगर बात करें, तो पैराजाइलिन का जो फोटो होगा बाबू, वो तो ये होगा, ये होगा। ब्रोमोबेंजीन का बात करें, तो ब्रोमोबेंजीन का जो फोटो होगा बाबू, वो तो ये होगा, यस या नो। मेसिटिलीन का बात करें, तो मेसिटिलीन में जो फोटो होगा बाबू, फोटो वो ये होगा, ठीक। नाइट्रोबेंजीन का बात करें, किसका बाबू, नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन ये होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक। और बेंजीन तो दिख ही रहा है, ये मेरा बेंजीन है, ये मेरा बेंजीन है, ठीक, ये मेरा बेंजीन है। तो अब यहां पे बाबू ES का बात करें, ES का, तो बाबू सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है, मेसिटिलीन में है, थर्ड वाले में। अच्छा, यहां पे इसको करेक्ट कर लो, इसको A लिख दो, इसको B लिख दो, ये C, ये D, इसको E, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे किसमें है बाबू, C में, किसमें, C में, ठीक। तो C हो जाएगा। उसके बाद किसमें है, A में, का है, दिख रहा होगा बाबू, यहां पे 9 अल्फा H है जो हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, यहां पे 6 अल्फा H है जो हाइपर कॉन्जुगेशन। Br क्या कर रहा है, -I कर रहा है। NO2 क्या कर रहा है, -M कर रहा है। तो -I और -M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घटेगा बाबू, यस या नो। तो CA के बाद कौन आएगा, E आएगा, E आएगा। अब बाबू -I और -M में ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन है, -M। तो E के बाद B आएगा और सबसे लास्ट में D आ जाएगा, ठीक। तो इसका सही आंसर B होगा, ठीक है। बढ़ते आगे, अगला सवाल यहां पे क्या बोला है, नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे HBr है, तो HBr में H प्लस इस OH पे अटैक करेगा। ठीक, अटैक करके OH बढ़िया लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा। चाहे अटैक करके पहले बना देते हैं, ये अटैक किया, अटैक करने के बाद देखो तो ये बनेगा, यहां पे आ गया OH2O प्लस। ठीक, अब ये बाहर निकलेगा, ये जब बाहर निकलेगा तो अगला जो फोटो बनेगा बाबू, अगला फोटो वो ये बन जाएगा। ठीक, अब अगला कहानी अब यही रहेगा कि यहां पे रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल, रिंग एक्सपेंशन नहीं, यहां क्या होगा, तो देखो यहां भी इसके पास कितना अल्फा एच है, 2, और अगर यहां प्लस आता है तो नो डाउट अल्फा एच ज्यादा होगा, तो पहले मिथाइल शिफ्ट कराएंगे। तो मिथाइल शिफ्ट कराने के बाद अगला जो कार्बोकेटायन बनेगा बाबू, यहां पे प्लस आ जाएगा। यस या नो? अब यही बाबू मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन है, यही। अब एक और चीज देखो, यहां भी इसके पास कितना अल्फा एच है, तो 2, 2 4, 1 5 और 1 6। अब एक बार देखो तो यहां अगर प्लस आता है तो 3, 2 5 और 1 6, तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल बाबू। यस या नो? तो टोटल अल्फा एच कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब आते हैं बाबू अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 25 ग्राम एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, जिसको हम जब हीट कर रहे हैं तो 88 ग्राम CO2 बन रहा है और 9 ग्राम H2O बन रहा है। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये तो हाँ, अब कितना कार्बन है कितना हाइड्रोजन। अब देखो, अब हम मान लेते हैं हाइड्रोकार्बन CXHY है बाबू। अब इसका जब तुम कंबर्शन करोगे तो क्लियर है बाबू, CO2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। अब POAC अगर लगाएं तो बाबू यहां जितना कार्बन है वही पूरा का पूरा कार्बन यहां आया है, यहां जितना हाइड्रोजन है वही पूरा का पूरा हाइड्रोजन यहां आया। ठीक, अब यहां पे अगर बात करें तो CO2 88 ग्राम बन रहा है। 88 ग्राम मतलब CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है, मतलब 2 मोल। यस या नो? इसका मतलब इस CO2 में टोटल कार्बन कितना मोल है, 2 मोल। मतलब हाइड्रोकार्बन में CXHY में टोटल कार्बन कितना हो जाएगा बाबू, 2 मोल हो जाएगा। 2 मोल मतलब 24 ग्राम हो गया। यस या नो? 24 ग्राम हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे, तो यहां पे बाबू H2O कितना बन रहा है, 9 ग्राम। 9 ग्राम मतलब 0.5 मोल H2O बन रहा है। तो अगर 0.5 मोल H2O बन रहा है मतलब यहां पे हाइड्रोजन 1 मोल है, मतलब यहां पे हाइड्रोजन 1 मोल, क्योंकि यही वाला हाइड्रोजन पूरा का पूरा H2O में गया है, हाइड्रोजन आइटम। तो 1 मोल हाइड्रोजन आइटम मतलब 1 ग्राम हो गया बाबू। तो जो ये हाइड्रोकार्बन है इसमें 24 ग्राम कार्बन है और 1 ग्राम हाइड्रोजन है। इसका आंसर C हो जाएगा। यहां आते हैं बाबू, यहां पे हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा है। अब सब में देखो, सबका अगर बात करें, सब में ऑक्सीजन ही डोनर है बाबू। तो जब ऑक्सीजन डोनर होता है तो उस केस में हम लोग जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो पैरेलल हो जाता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। तो इन सब में बाबू सबसे बढ़िया बेस कौन है, OH माइनस है। उसके बाद कौन है, तो एसिटेट आयन है, CO माइनस। उसके बाद ये है CH3 SO3 माइनस और फिर लास्ट में H2O। तो ये बात करें तो ये मेरा क्या आ गया बाबू, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और यही ऑर्डर होगा किसका, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। याद रखना बाबू, जब डोनर आइटम सेम होगा तो जो ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी का वही बेसिक स्ट्रेंथ का होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 4 के बाद 1, फिर 3, फिर 2। तो इसका आंसर बाबू B होगा। ठीक, बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन यहां पे हमसे क्या पूछा है, कौन सा साइट फेवरेबल है फॉर द प्रोटोनेशन। ठीक है, तो इस लोन पेयर का बात करें बाबू तो ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड। ई का बात करें तो ये भी मेरा क्या है, डीलोकलाइज्ड है, हमसे फेवरेबल पूछा है। लेकिन BCD का बात करें, BCD का बात करें तो ये तीनों, यहां पे जो लोन पेयर है, यहां पे जो लोन पेयर है और यहां पे जो लोन पेयर है, ये तीनों लोन पेयर लोकलाइज्ड। यस या नो? तो लोकलाइज वाला लोन पेयर ज्यादा आसानी से अटैक करेगा H+ पे। यहां आ जाओ बाबू, हमसे क्या पूछा है, लीस्ट
रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये 2017 में पूछा, और ऐसा ही क्वेश्चन बाबू पहले भी हम लोग किए थे, सेम क्वेश्चन। ये क्या है? बेंजीन है, ये फ्यूरान है, ये पिरिडीन है, ये तीनों का तीनों क्या है? ये तीनों का तीनों एरोमेटिक है, लेकिन बी डी का बात करें, या यहाँ रेजोनेंस हो रहा है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, तो सबसे लेस स्टेबल मतलब सबसे लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, काहे कि ये नॉन एरोमेटिक। अब आते हैं बाबू अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछा है। ये वाला प्लस चार्ज बाबू डी लोकलाइज, ये वाला प्लस चार्ज क्या है? लोकलाइज, और ये वाला प्लस चार्ज भी क्या है बाबू? डी लोकलाइज। यस या नो? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बोकेटायन, और ये हो गया बेंजाइलिक। बेंजाइलिक कार्बोकेटायन एलाइलिक से ज्यादा स्टेबल होता है, तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा 1 से, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज क्या है? लोकलाइज्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 312, 312। तो डी होगा बाबू मेरा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। क्या पूछा है बाबू? एसिडिक स्ट्रेंथ। ये 2013 में आया है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बाबू अगर यहाँ पर अगर प्लस बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और माइनस अगर आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। यस या नो? तो यहां पे देखो OCH3 क्या कर रहा है? प्लस एम कर रहा है। ये प्लस एम करेगा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस पहुंचाएगा। माइनस पहुंचा रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घटा रहा है। CH3 का बात करें तो ये क्या करेगा? प्लस H, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा। लेकिन NO2 का बात करें, ये मेरा क्या करेगा? माइनस एम, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस लाएगा। Cl का बात करें, ये माइनस आई कर रहा है, ये भी यहां एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर 1 होगा। उसके बाद 2 और 4 में प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है, तो 2 ज्यादा बेसिक हो एसिडिक हो जाएगा। किससे? 4 से। सबसे ज्यादा माइनस एम डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा माइनस आई से, तो 3 ज्यादा हो गया 1 से, और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। ज्यादा कौन बढ़ा रहा है? CH3, CH3 कम बढ़ा रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते यहां क्या बोला? एलीन में हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा कार्बन का। तो बाबू एलीन हम लोग किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं। यहां H, यहां H, यहां H, यहां H दिख रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इसका क्या है? sp है। इसका क्या है? sp2 है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ जो भी कार्बन है या तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, नहीं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, बी हो गया। आगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी पूछा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? ऑक्टेट कंप्लीटेशन। तो 1 को देखो तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1 हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, अब देखेंगे ऑक्टेट के बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे नंबर ऑक्टेट के बाद एरोमेटिसिटी, तो ये तीनों तो बाबू मेरा क्या है? नॉन एरोमेटिक है। उसके बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है। तो एक बात कंफर्म है कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3। अच्छा, एक और चीज, 1 और 3 दोनों में बाबू ऑक्टेट कंप्लीटेशन हो रहा है, दोनों में। तो 1 और 3 में अब कैसे कंपेयर करोगे बाबू? तो अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे, तो यहाँ भी 2 है, वहां भी 2 है। उसके बाद क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे भी n पे प्लस, यहाँ पे भी n पे प्लस, यहाँ पे n पे माइनस, और यहाँ कहा माइनस है? C पे माइनस। तो बाबू n माइनस ज्यादा स्टेबल होगा किससे? C माइनस से। n माइनस ज्यादा स्टेबल होगा C माइनस से। तो 1 सबसे ज्यादा, उसके बाद कौन होगा? 3, 1 के बाद 3, इसका मतलब आंसर बी है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो बाबू, इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। अब क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पे C पे प्लस है और यहाँ पे N पे प्लस है। यस या नो? यहाँ पे C पे माइनस है, यहाँ N पे माइनस है, तो ज्यादा बढ़िया बाबू सेकेंड हो जाएगा 3, 4 से। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। आते हैं यहाँ क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग कौन सा H या मिथाइल माइग्रेट करेगा? तो देखो बाबू, हमको प्लस यहां लाना होगा। क्यों? क्योंकि यहां अगर प्लस आएगा, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर यहां से तुम H माइनस को शिफ्ट कराते हो हाइड्राइड को, तो अगला जो कार्बोकेटायन बनेगा बाबू वो ये बनेगा, अगला जो कार्बोकेटायन बनाओगे वो ये बनेगा। यस या नो? CH3 और CH3। यहां पे क्या आ गया बाबू? प्लस। अब दिख रहा होगा ये प्लस ऑक्टेट को क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। ये OH इस प्लस के ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है। तो कौन माइग्रेट करेगा? H at C2। ठीक है, अब यहां आ जाओ। यहां भी हमसे क्या पूछा है? एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है बाबू। तो एक बात तो कंफर्म है कि 3 और 4 ज्यादा एसिडिक होगा 1 और 2 से। क्यों? क्योंकि 3 और 4 बेंजोइक है और 1 और 2 फिनॉल है। तो फिनॉल लेस एसिडिक होता है बेंजोइक से। यस या नो? अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे बाबू? तो OCH3 क्या कर रहा है? प्लस H कर रहा है। प्लस H से एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा,
3 से एसिडिक 3 में कोई वैसा इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा। अब 2 और 1 का बात करें तो ये माइनस आई कर रहा है, माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ेगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगला बोल रहा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैपिंग ऑफ फॉलोइंग। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जब भी होता है बाबू, जब भी होता है तो किसके बीच में ओवरलैपिंग होता है? तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सी है, सी है, यहां पे एच है, यहां पे एच है, यहां पे क्या है, एच है, यहां पे भी एच है, और यहां पे भी एच है, यहां पे प्योर पी है, यस या नो? ठीक, अब ये वाला एच माइनस इसको अपना क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पे बाबू सिग्मा और पी के बीच में ओवरलैपिंग हुआ है। किसके बीच में? सिग्मा और पी। अगला यहां पे हमसे क्या पूछा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फिर से कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी। तो देखो यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो नो डाउट 3 और 1 ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 2 और 4 से। क्यों? क्योंकि 2 और 4 में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। इन दोनों में कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहां जो प्लस है बाबू, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, साथ में बाबू कितना, साथ में 6 अल्फा एच भी है, यहां पे सिर्फ 3 अल्फा एच है, तो बाबू 1 और 3 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1 होगा, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा। ठीक, अब 2 और 4 में आ जाओ, तो यहां पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, कितना अल्फा एच है? 5 अल्फा एच है, और यहां कितना, 2 अल्फा एच है, तो बाबू 2 और 4 में ज्यादा 2 होगा, फिर 4 होगा, तो इसका सही आंसर डी हो जाए। यहां पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि बेंजीन, व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन मतलब ये वाला हो गया SO3H, और पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल मतलब इसका बात कर रहा है बाबू, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल इसका बात कर रहा है, यस या नो? ठीक, अब इन दोनों को हम रिएक्ट करा रहे किससे, NaHCO3 से। किससे रिएक्ट करा रहे? NaHCO3। तो बाबू हमको पता है कि कोई भी ऐसा एसिड, कोई भी ऐसा एसिड जो मोर एसिडिक हो, मोर एसिडिक हो किससे, H2CO3 से, मोर एसिडिक हो किससे, H2CO3 से, उसको अगर तुम H2CO3 से रिएक्ट कराओगे, H2CO3 से, तो सॉरी H2CO3 बोल रहे हैं, उसको अगर तुम NaHCO3 से रिएक्ट कराओगे, ये NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का बात करें तो यहां पे HCO3 माइनस मेरा क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस है H2CO3 का। तो अगर HA ज्यादा एसिडिक है किससे, H2CO3 से, मोर एसिडिक देन H2CO3, तो ये क्या करेगा, अपना H प्लस इसको दे देगा, और देकर क्या बना लेगा, H2CO3। और H2CO3 के बारे में बात याद रखना कि अगर एसिडिक मीडियम में H2CO3 बनता है तो वो टूट जाता है किस में, H2O और CO2 में। इसका मतलब CO2 बनेगा, CO2 जो बनता है वो ब्रिस्क इफॉर्मेशन क्रिएट करता है। तो यहां से समझ में आ गया कि वैसा एसिड जो सोडियम बाइकार्बोनेट से, वैसा एसिड जो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा, उसको अगर तुम सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट करोगे तो CO2 गैस रिलीज होगा। तो बाबू ये भी कार्बोनिक से ज्यादा एसिडिक है और ये भी कार्बोनिक से ज्यादा एसिडिक है, तो दोनों को ट्रीट करोगे तो CO2 ही रिलीज। अब देखो यहां पे हमसे क्या पूछा है, यहां पे हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बाबू, सिंपल हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। यहां पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, यहां पे भी ये sp2 है, यहां पे ये sp है, यहां भी ये sp है। चलो पहला ही वाला आंसर हो गया बाबू, यस या नो? ए आंसर होगा, क्योंकि ए इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां क्या बोल रहा है कि 2 मोल NaNH2 माइनस लिए, 2 मोल, तो ये किससे रिएक्ट करेगा, तो ये उसी से रिएक्ट करेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बाबू, तो यहां इससे रिएक्ट करेगा। फिर OH है, यहां भी फिनॉल है, यहां भी फिनॉल है। अब ज्यादा एसिडिक कौन होगा, फिनॉल होगा बाबू, टर्मिनल अल्काइन से, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जो H अपना देगा। अब कौन देगा, ये वाला, क्यों? क्योंकि यहां पे NO2 लगा है, NO2 के लगने से ये वाला OH ज्यादा एसिडिक हो जाएगा उससे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यही दोनों अपना H प्लस देगा। ठीक है, पढ़ते आगे। यहां पे क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka का बात कर रहा है। तो जो एसिड लेस एसिडिक होगा उसका Ka कम होगा। तो इन सब में बाबू, इन सब में सबसे लेस एसिडिक कौन हो जाएगा, यहां पे फ्लोरीन लगा है, ये ज्यादा,
फिर फ्लोरीन दूर हो गया तो ये इससे कम हो जाएगा, यहाँ Br लगा तो ये उससे भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे बाबू Br और Br, हाँ अब इन दोनों में देखो A और B में फ्लोरीन लगा है, उसके और C और D में Br लगा है, तो फ्लोरीन बाबू ज्यादा माइनस आई करता है एज कंपेयर टू Br, तो बाबू फ्लोरीन वाला ज्यादा एसिडिक होगा Br, मतलब A और B C और D से ज्यादा एसिडिक। अब C और D को कंपेयर करते हैं बाबू, तो C और D को कैसे कंपेयर करेंगे, तो देखो यहां है CH2, यहां है CH2, यहां है C डबल बॉन्ड O OH OH और यहां है Br, यस या नो, ठीक। अब यहां आ जाओ, यहां है CH3 CH3, यहां है CH, यहां है Br और यहां है COOH, ठीक। अब यहां देखो, यहां जो Br है बाबू पास है, यहां Br पास है कि दूर है, दूर है, यस या नो, यहां Br पास है और यहां Br क्या है, दूर है। तो अगर Br पास है, अगर Br पास है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो सबसे कमजोर एसिड कौन हो गया, C, तो सबसे कम K उसी का, ठीक है। तो यहां पर बाबू GOC का PYQ का सेशन समाप्त होता है, जहां पे हम लोग प्रीवियस 25 ईयर्स एक एक PYQ के क्वेश्चंस को डिस्कस किए। तुम लोग इस सीरीज का हेल्प लोगे बाबू। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। चलो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो और मचाते रहो, इस बार रैंक लाओ, बेस्ट ऑफ लक।